मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हमारे आप सबके लिए निहायत ही मसरत और सआदत की बात है कि आज कौम के नौनिहालों बल्कि कौम के मुस्तकबिल, इस वतन के मुस्तकबिल और इस मुल्क के मुस्तकबिल इन अजीज बच्चों को जो कुछ गुज़श्ता एक साल 2 सालों में इस हिरा नॉलेज पॉइंट के जरिए से उनकी कोचिंग की गई है, उनको तालीम दी गई है और उनको जिस हद तक सींचा और संवारा गया है, आज उसका एक बेहतरीन रिजल्ट और बेहतरीन नतीजा आज आप अपनी आंखों से देखेंगे, अपने कानों से सुनेंगे। इसमें शक नहीं कि हिरा नॉलेज पॉइंट के नाम से ये एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर यकीनन हमें आज से 1400 साल से पुरानी तारीख को दोहराने पर मजबूर करता है और हमें इस बात की तालीम देता है, इस बात की इशारा देता है कि ये वही आज इस हिरा पॉइंट को ये वही निस्बत हासिल है जो किसी जमाने में बल्कि आज से 1400 साल पहले गारे हिरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मुअतकिफ हुआ करते थे और उसी मकाम पर पहली बार खुदा का एक बंदे के साथ, इल्म का इंसान के साथ रिश्ता कायम हुआ और वो जिब्रील अमीन, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम पहली बार इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस मकाम पर तशरीफ लाए और वहाँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया हजरत जिब्रील अमीन ने कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। भाइयों, इस हिरा पॉइंट, हिरा नॉलेज पॉइंट को भी निस्बत हासिल है उसी हिरा के उस मकाम से और उस गारे हिरा से जो हमारा पहली वहय का मरकज है, कुरान के नुज़ूल का पहली आयत करीमा बल्कि पहली सूरत मुकर्रमा के नुज़ूल का मकाम है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अव्वलीन पैगाम इल्म, अव्वलीन पैगाम वही हज़रत जिब्रील अमीन लेकर के आए और अल्लाह को उसके बंदे के साथ मिलाने का पहला काम इस आयत करीमा के जरिए से हुआ और वो मकाम हिरा था, वो गारे हिरा था। तो भाइयों, उसी हिरा की निस्बत रखते हुए हिरा नॉलेज पॉइंट ये एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट और इस्लामिक कोचिंग सेंटर जहां आज शानदार बच्चों का प्रोग्राम होने जा रहा है और इस्लामिक क्विज के नाम से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के जरिए से हमारे बच्चों के अंदर इस्लामी मालूमात में इजाफा होगा, इस्लामी मालूमात में बिल्कुल इजाफा होगा, क्योंकि हमारा आज का मुआशरा, आज का माहौल और आज का ये इस्लामिक की बजाय इस पूरी तालीम का जो निज़ाम जारी और सारी हो चुका है हमारे माहौल मुआशरे में, उसके नतीजे में हमारे कौम के ये नौजवान और मुल्क के ये मुस्तकबिल, मुल्क के और वतन के और इस कौम के मुस्तकबिल इन अजीज़ों और कौम के नौजवानों के दरमियान इस्लामिक क्विज़ और इस्लामी मालूमात की बड़ी कमी थी। आज इस हिरा नॉलेज पॉइंट के जरिए से, इस इस्लामिक क्विज़ प्रोग्राम के जरिए से बच्चों को इस्लामिक पॉइंटों पर इस्लामी मालूमात के तौर पर उनसे सवाल जवाब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कई सालों से ये प्रोग्राम आपके माहौल खान टोला में शायद इससे पहले कभी हुआ या ना हुआ हो, हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर, इस नॉलेज पॉइंट के सर्वा अजीज़म मौलाना अब्दुल हलीम नदवी, वो नदवे से तालीम याफ्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी मालूमात के साथ साथ आलिम दीन होने के साथ साथ माशाअल्लाह असरे हाजिर के जदीद तकाज़ों से वो बखूबी वाकिफ हैं और यही वजह है कि उन्होंने तीनों दुनिया का एक बेहतरीन संगम के तौर पर इन्होंने हिरा नॉलेज पॉइंट के नाम से एक अपने इस्लामिक इंस्टीट्यूट और ये कोचिंग सेंटर का आगाज किया है और बच्चों को, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर इस्लामी आदाब आ जाए, इस्लामी अखलाक आ जाए, इस्लामी तालीमात आ जाए, उनकी ये फिक्र है इनके अंदर। और अगर मदरसों के बच्चे हैं तो उसके लिए वो कंप्यूटर की तालीम से माशाल्लाह वो भी आरास्ता है, कंप्यूटर की तालीम देते हैं और खुद वो ऑनलाइन सारे काम अंजाम देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं। ये यकीनन इस्लाम क्या कहते हैं कि दीन और दुनिया का एक हसीन संगम बनकर के इंशाअल्लाह इस हिरा नॉलेज पॉइंट की बुनियाद पड़ी है और इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं, बल्कि हम आप तमाम लोगों से इस बात के लिए दुआ करने की दरख्वास्त करते हैं कि इस हिरा नॉलेज पॉइंट के लिए आप ऐसी पुरखलूस दुआ करें और इतनी फिक्रें करें, ऐसी तगादा करें
और ऐसी फिक्रें करें कि ये हिरा नॉलेज पॉइंट एक दिन इस मोहल्ले का नहीं, इस शहर का नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लिए एक सेंटर पॉइंट बन जाए, जहां से कौम के नौनिहालों को बेहतर से बेहतर तालीम और तरबियत का निज़ाम जारी व सारी कर सके। भाइयों, आप सभी की गुफ्तगू के बाद, इतनी सी मुश्किल से गुफ्तगू के बाद हम अब अपने अपने प्रोग्राम पर आते हैं और हम आपके दरमियान इस बात का ऐलान करते हैं कि हिरा नॉलेज पॉइंट के ज़ेर एहतमाम अज़ीज़ मौलाना अब्दुल हलीम खान नदवी ने इस्लामिक क्विज़ का प्रोग्राम मुरतब किया है और इन्हीं के डॉक्टर इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले, इस हिरा नॉलेज पॉइंट से फैज़ याफ्ता बच्चे और भी मोहल्ले के दिगर स्कूल और दिगर इदारों में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर तहरीक और तहरीर की गई, तरगीब दी गई और इस तरह से इस्लामिक पुलिस के नाम पर उनको जमा किया गया है। इंशाअल्लाह ये इस्लामी मालूमात पर मुश्तमिल, इस्लामी सवालात पर मुश्तमिल क्या कहते हैं कि ग्रुप बना करके बच्चों से सवाल जवाब किया जाएगा और इंशाअल्लाह ये सारे सवाल जवाब, ये मुकाबला जाती प्रोग्राम और ये क्विज का प्रोग्राम इंशाअल्लाह इनामी होगा। जितने बच्चे यहाँ शिरकत कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, ये दो ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, दो ग्रुप है, बड़े बच्चे छोटे बच्चों के हिसाब से दो ग्रुप रखा गया है। इंशाअल्लाह इस ग्रुप में शिरकत करने वाले, इस मंच पर आने वाले और इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तमाम बच्चों को इंशाअल्लाह इनामात से नवाजा जाएगा। हज़रात सामीन किराम, एक बार फिर हम पाशिंदगान महमूद खान टोला से गुजारिश करते हुए हम अपने प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं कि कुर्ब जवार जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, ये आपका इदारा है, आपके बच्चे हैं, आपके पास पड़ोस के मोहल्ले के बच्चे हैं, आपकी शिरकत से आप ही के बच्चों की हौसला अफजाई होगी और इंशाअल्लाह आपको भी ये प्रोग्राम सुनकर और देखकर यकीनन मजा आएगा, खुद आपके इल्म में इजाफा होगा। इस्लामी मालूमात की खुद हमारे अंदर कमी है, इसलिए हम इस प्रोग्राम में शिरकत करके हम इन मासूम बच्चों की ज़बानी सवाल जवाब की रोशनी में हम अपने इस्लामी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। इसलिए मोहल्ले के अपने बड़े बूढ़े जवान और बुजुर्गों से गुजारिश करेंगे कि आप बिना किसी ताख़ीर के आप तशरीफ लाएं, हमारा प्रोग्राम बाज़ाब्ता आगाज पाने जा रहा है। सबसे पहले हम अज़ीज़म कारी अहमदुल्लाह साहब से गुजारिश करते हैं कि वो 3 आयात करीमा के जरिए से कुरान करीम की तिलावत फरमाएं।
अब हम बिरादर हाफिज फुरकान साहब को दावत देते हैं कि वो तशरीफ लाएं और नातिया कलाम से इस मजलिस के अंदर ताज़गी पैदा करें। नातिया कलाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नातिया कलाम से कबल दरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मिसरे से अपने शायरी का आगाज करता हूँ। आप लोग दुआ चाहते हुए मुलाज़ा फरमाएं। खुदा की कारगर्दों का जलवा भरे जहां में कहाँ नहीं है, भरे जहां में कहाँ नहीं है। खुदा की कारगर्दों का जलवा भरे जहां में कहाँ नहीं है, भरे जहां में कहाँ नहीं है। खुदा की खुदा की कारगर्दों का जलवा भरे जहां में कहाँ नहीं है, भरे जहां में कहाँ नहीं है। ज़मीन पे बाप के इंसान, फलक पे आदम की मां नहीं है। खुदा की कारगर्दों का जलवा भरे जहां में कहाँ नहीं है, भरे जहां में कहाँ नहीं है। कुरान की तिलावत जो शख्स भी करेगा, जो शख्स भी करेगा कुरान की तिलावत, जो शख्स भी करेगा, जो शख्स भी करेगा कुरान की तिलावत, कुरान की तिलावत, जो शख्स भी करेगा ईमान है हमारा, ईमान है हमारा, रहमत से भर भरेगा ईमान है हमारा, ईमान है हमारा। दावा मेरा दिन, दावा मेरा दिन, दावा मेरा दिन, दावा मेरा दिन। आए हजार मुश्किल, आए हजार मुश्किल, दावा मेरा दिन, दावा मेरा दिन। आए हजार मुश्किल, आए हजार मुश्किल, कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला भूखा नहीं मरेगा, भूखा नहीं मरेगा। कुरान की तिलावत, कुरान की तिलावत। और अल्लाह आपके शेख मुलाज़ा फरमाएं। तुझे जिंदगी पाया नहीं टूटे, हकीकत में मन तुझे जिंदगी पाया नहीं टूटे। जो याद से तफाज़े दिल को बहना नहीं टूटे। हकीकत में वक्त पे जिंदगी पाया नहीं टूटे। जो याद से तफाज़े दिल को बहना नहीं टूटे। ज़बां पर इश्क़ वही रंग जो अल्लाह नहीं टूटे।
दे मुस्तफा से दिल को बनना नहीं करते। मोहतरम हज़रात, अब हम बिना किसी ताख़ीर के वक्त की तंग कमाने का भी शदीद एहसास है। जहाँ तक इंशाअल्लाह हमारा ये प्रोग्राम अंजाम पजीर होगा और उससे पहले हमारे दरमियान इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं और दिगर स्कूल से भी जो बच्चे शरीक हो सके हैं इस प्रोग्राम में, उन तमाम शुरका को मौका इंशाअल्लाह मिलेगा। और अब हम बिना किसी ताख़ीर के हम आपके दरमियान इस बात का ऐलान करते हैं कि शिरकत करने वाले बच्चे या बच्चियाँ ग्रुप ए हो या ग्रुप बी, उनके सामने कमोबेश 150 सवालात हैं। इन पर 150 सवालात में से हर बच्चे से 60 सवालात किए जाएंगे और इन 60 सवालात के जवाब बच्चे जो भी देंगे, एक जवाब पर कमोबेश 4 नंबर होगा। जवाब अगर सही मिनट दिया बच्चे ने तो 4 नंबर होंगे। तलफ़्फ़ुज़ यानी सही मखरज के साथ अल्फाज सही अदायगी के लिए भी 2 नंबर दिए जाएंगे। और वो अल्फाज को अदा जो करने का अंदाज है, अगर वो अंदाज भी मुकम्मल सही है तो उस पर भी नंबर मिलेगा। इसके अलावा उस बच्चे का या बच्ची का रख रखाव, आदाब, अंदाज, तरीका, सलीका, तहजीब ऐसा है हमको और हतम हज़रात ऐसा लगा कि तालिबाना अंदाज है, इस्लामी शिआर, इस्लामी पहचान के साथ है, तो इसके ऊपर भी 10 नंबर हैं। इस तरह से कुछ नंबर मिल करके इंशाअल्लाह तमाम बच्चों को दिए जाएंगे और इन्हीं नंबर को जोड़ने के बाद एक फाइनल रिजल्ट आएगा और इसमें से अव्वल, दोम और सोम नंबर के जरिए से, मार्किंग के जरिए से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तय किए जाएंगे और अव्वल, दोम, सोम के लिए खुसूसी इनाम होगा और बाकी तमाम शुरका के लिए उमूमी या तरजीही इनाम है। अब हम बिना किसी ताख़ीर के हम आवाज देते हैं पहले नंबर की सबसे शिरकत करने वाली अजीरा शिफा परवीन वो आ जाए, मोहम्मद फैज वो आ जाए, सदा परवीन वो आ जाए। ये तीनों आ जाए और बैठ जाए। आप तमाम शुरका हज़रात, सामीन और हाज़रीन से गुजारिश है कि आप अपने दिलो दिमाग को भी ताज़ा रखें, अपने कान ध्यान से इन बच्चों की आवाज़ों को सुने, जवाब सुने। इंशाअल्लाह आपका दिल खुद फैसला करेगा कि इस नॉलेज पॉइंट के जरिए से जो पैगाम दिया जा रहा है आपको, हमको और इन बच्चों को, इस पैगाम के देने में मेरा नॉलेज पॉइंट का कितना बड़ा किरदार है, कैसा कारनामा है, इसके लिए मेरा नॉलेज पॉइंट के लिए हर बात दुआ करें। और अजीज शिरकत करने वाले इन अजीज नौजवानों और बच्चों के हक़ में भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला इनको एक अच्छा सच्चा मुल्क का वफादार और अच्छा और सच्चा ईमानदार, अमानतदार, दयानतदार और एक अच्छा पढ़ा लिखा, आगे चल करके पढ़ा लिखा नौजवान लड़का और पढ़ी लिखी नौजवान लड़की, इनको बनने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अब हम सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं नंबर 1 पर जिस अजीजा का नाम वो है अजीजा शिफा परवीन, उनसे हम सवाल कर रहे हैं। नंबर 1 पहला सवाल 51 नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनके बारे में ये फरमाया कि ये इल्म का दरवाजा है। चार्ज करके रखना, चार्ज करके ऑन हो गया था मेरा, यहीं से चार्जर देते हैं आपको, घुसाने वाला है। नहीं, जवाब गलत है। चार्ज लगा घर में है ना, ये देखिए टाइप सी है, चलता है। पहला सवाल हो गया। कहते हैं कि आप हरकम हज़रात नंबर करते जाएं, मार्किंग करते जाएं। पहला जवाब गलत है। दूसरा सवाल सुनो, नबी के शिर्क के क्या माने हैं? शिर्क किसको कहते हैं? शिर्क का मतलब क्या है? अल्लाह के जात में किसी को शामिल करना। शाबाश, ठीक है, जवाब सही है। तीसरा सवाल, अल्लाह को याद करने की बेहतरीन सूरत क्या है? नमाज। ठीक है, माशाअल्लाह, ठीक है। तीसरा सवाल, 3 सवाल किए गए, 2 जवाब बिल्कुल सही हैं, 1 जवाब गलत था। पहला खुलाफाए राशिदीन किनको कहा जाता है? इतनी देर नहीं दी जाएगी। चलिए, ये चौथा सवाल हो गया। हज़रात अपना निशान लेकर दे जाएं। आपसे 5वां सवाल किया जा रहा है। अजीजा शिफा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश किसने तैयार की थी? सवाल समझो।
हुजूर को कत्ल करने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलाक और बर्बाद करने, मर्डर करने की तदबीर और साजिश किसने की थी? धीरे से लाइए, धीरे नहीं, स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप। जवाब गलत है। 5 सवाल आपसे किए गए। आगे छठा सवाल तुमसे ही है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद का नाम बताइए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। नहीं, जवाब गलत है। शिफा आपका जवाब गलत है। छठा जवाब तो गलत है। आखिरी सवाल आपसे, आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन पैदा किया गया, किस दिन बनाया गया? 7 सवाल आपसे करने थे, अब आप तय कीजिए। बैठेंगे ना आपके लिए 7 सवाल। नंबर 2 पर फैज को दो। नंबर 2 पर जो शिरकत करने वाले बच्चे हैं मोहम्मद फैज, आप जवाब देंगे। मेरे लेने शुरू ना बैठने वाला इनके लिए बोले इसके आप दीजिए पहला सवाल आपसे, किस सहाबी को उम्मत का अमीन कहा गया है? हुजूर के सहाबा में से कौन ऐसे सहाबी हैं जिनका लक़ब, टाइटल अमीन था? अमीन। सलीम भैया छोड़िए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, ये दूसरा सवाल, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत कब हुई थी? 10 मुहर्रम अल-हराम में। ठीक से बोलो, बोल तो 10 मुहर्रम अल-हराम में। मुहर्रम के बाद क्या बोला हमारे समझ में आ रहा? अल-हराम और मुहर्रमुल हराम। हाँ, मुहर्रमुल हराम ये क्या कहते हैं, इस्लामी साल के पहले महीने का नाम है मुहर्रमुल हराम। हाँ हाँ, सन 61 हिजरी। पूरा जवाब बोलो, सन 61 हिजरी। ठीक है। अगला सवाल आपसे, अगर कोई हमारे नबी को न माने तो वो उसको क्या कहा जाएगा? काफिर। ठीक है, शाबाश, जवाब सही है। अगला सवाल आपसे, 4 मशहूर आसमानी किताबें हैं, आसमान से उतारी हुई भेजी हुई 4 मशहूर किताबें हैं, उन किताबों के नाम बताइए। इंजील, ज़बूर और कुरान शरीफ और फिर से बोलिए। ज़बूर, इंजील, तौरात, कुरान शरीफ। ठीक है, जवाब सही, माशाअल्लाह। अगला सवाल आपसे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल कितनी बेटियां थी? 4। उन 4 के नाम बताइए। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, ठीक है, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, ठीक है, और अगला सवाल आपसे, यह जवाब आपका नाक़िस रहा। अगला सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस उम्र में नबी बनाया गया? 40 साल में। ठीक है, शाबाश। आखिरी सवाल आपसे, अज़ीज़ मोहम्मद फैसल, आखिरी सवाल आपसे, हुजूर का जब नाम आए तो उनका नाम सुनते ही क्या पढ़ना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, शाबाश। चलिए, आप क्या कहते हैं कि आपकी बारी खत्म हो गई। सबा परवीन, माइक संभालो। सबा परवीन, आपसे पहला सवाल, कुरान मजीद में कितनी मस्जिदों का जिक्र आया है? 4 मस्जिदों का। बोलिए, नाम बोलिए। मस्जिद अक्सा, खाना काबा, मस्जिद जलाल, मस्जिद कबा। शाबाश, ठीक है, जवाब आपका सही है। आपसे दूसरा सवाल, सैयदुश्शुहदा, तमाम शहीदों के सरदार सैयदुश्शुहदा किस सहाबी को कहा जाता है? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को। हाँ, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को। सोच के जवाब दो।
सैयदुल शुहदा यानी तमाम शहीद के सरदार, ये टाइटल है, लक़ब है। ये किन सहाबी का लक़ब है? जवाब तुम्हारा गलत है, खत्म नोट करें। तीसरा सवाल तुमसे, हदीस की सबसे बड़ी किताब किसे माना जाता है? बुखारी शरीफ को। शाबाश, ठीक है, ये जवाब तुम्हारा सही है। चौथा सवाल आपसे, हजरत बिलाल को किस सहाबी ने आजाद किया था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने। ठीक है, शाबाश। आखिर कितने सवाल हो गए? 5 हो गए, 4 हो गए। 5वां सवाल आपसे, कुरान मजीद के किस पारे में सबसे ज्यादा सूरतें हैं? 30वें पारे में। 6ठा सवाल, खलीलुल्लाह किस नबी का लक़ब है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ज़बीहुल्लाह किस नबी का लक़ब है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। अब एक सवाल मैं अपने को चालू कर रहा हूँ, ये दोनों आपस में कौन थे? ये दोनों कौन थे? भाई, बाप बेटा, दादा पोता, कौन थे? भाई। नहीं, जवाब गलत है। चलिए 7 सवाल हो गए आपके, हो गए पूरे? 6। अब आप तीनों जाइए, अब आप तीनों जाइए अगले चौथे और 5वें या 6ठे नंबर पर। बाबू शहजादा वो आ जाए, अरशद इमाम आ जाए, साजिया परवीन आ जाए। शहजादा कौन है? तुम ठीक है, ठीक है, बैठो। अरशद तुम हो, सादिया परवीन तुम हो। इधर ध्यान दो, हाँ इधर ध्यान दो। आप सब से भी बारी बारी करके 7 सवाल किए जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बाबू शहजादा 4 नंबर। तस्बीह फातिमी से क्या मुराद है? 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। ठीक है, शाबाश, जवाब सही है आपका मुकम्मल। सहाबियात में सबसे बड़ी आलिमा कौन थी? आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा। शाबाश, ठीक है, जवाब सही है आपका। तीसरा सवाल आपसे, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने किस ग़ज़वे में शिरकत नहीं की थी? ग़ज़वे बदर में। ठीक है, शाबाश। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़िन्नुरैन क्यों कहा जाता है? आपके 2 बेटियों की शादी होने की वजह से। आप उन दोनों का नाम बता सकेंगे? नहीं। वैसे आपका ये सवाल से खारिज है, कोई बात नहीं, मैंने आपने दोनों पूछ दिया। अच्छा, चौथा सवाल, फतेह मक्का के वक्त खाने काबा में कुल कितने बुत रखे हुए थे? 360 बुत रखे। ठीक है। तमाम आसमानी किताब में सबसे अफजल किताब कौन सी है? कुरान मजीद। 5 हो गए ना? 2 सवाल आता हो। 5 हुए, 5 हो गया। अपनी तरफ से पूछा गया, वो हमने बीच बच्चों का टोलना भी चाहिए ना। माशाल्लाह जवाब दे रहा है। हाँ, सबसे पहले खाने काबा का तवाफ किसने किया था? फरिश्तों ने। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रिश्ता है? रज़ाई माँ, दूध शरीफ माँ। ओके, 7 हो गए। चलो माइक उनको दो। अरशद इमाम ना, चलिए ठीक है, अरशद इमाम आप बताइए। सबसे आप बताइए, इस्लाम के पहले खलीफा का नाम बताइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। आप चौथे का? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। शाबाश, ठीक है, जवाब सही है आपका।
कुरान करीम की किस सूरत को पढ़कर हजरत उमर फारूक मुसलमान हुए थे? सूरह ताहा। तीसरा सवाल आपसे, मुनाफिक की निशानियां क्या हैं? झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, खयानत करना। शाबाश, ठीक है। अगला सवाल, कयामत के दिन सूर कौन फूकेंगे? कयामत के दिन सूर कौन फूकेंगे? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम। हुक्मा कोई नहीं देगा, कोई नहीं बोलेगा, जिसका सवाल करेगा हजरत इसराफील। चलो ठीक है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन रहे? 40 दिन। 5 हो गया ना? 5 बार। नमाज किस चीज से रोकती है? बेहयाई और बुरे कामों से। शाबाश, ठीक है। औरतों में सबसे ज्यादा हदीस किनसे मनकूल है? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा। अब आखिर सवाल है ना? हो गया। वो साफ हो गया? हाँ, हो गया साफ। अब साजिया परवीन है ना? साजिया परवीन, आप बताइए, तौरात ये किस नबी पर नाज़िल हुई? शाबाश, ठीक है। बहुत सोच समझ के तुम जवाब दे रहे हो, माशाल्लाह, चलो अच्छी बात है। हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी आपके साथ थी? हुजूर ने जो हिजरत की तो उस हिजरत के सफर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी साथ थी, वो कौन थी साथ में? हज़रत ज़ैद बिन हारिश। ठीक से बोलो। हज़रत ज़ैद बिन हारिश। आप सवाल समझो पहले। हिजरत के रास्ते में, हिजरत के सफर में हुजूर के साथ हुजूर की जो बीवी साथ में थी, उसका नाम क्या है? जवाब गलत है तुम्हारा हजरा, सादिया परवीन। हाँ, अच्छा, अगला सवाल बताओ। इंतकाल के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? हुजूर यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल कितनी उम्र पाई? 63। हाँ, 63। हाँ, ठीक है, जाओ, शाबाश, सही जवाब। फतह मक्का के वक्त मुसलमानों की तादाद कितनी थी? नहीं मालूम। फतह मक्का के दिन, जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम मक्के में दाखिल हुए थे, खाने काबा में दाखिल हुए थे, तो कितनी तादाद थी सहाबा की? 14। नहीं, जवाब तुम्हारा गलत है। रोजा और ज़कात ये दोनों कब फर्ज हुए? 4 हिजरी में। 4 हुए, 5वें, ये 5वां। बोलो 4 हिजरी में। नहीं बाबू, तो ये जवाब भी तुम्हारा गलत है, ये 2 हिजरी में हुआ था। हुजूर जब मक्का से मदीना गए थे तो दूसरा ही साल था, हिजरत का दूसरा साल, उसी वक्त नमाज और रोजा ये दोनों फर्ज हुए थे, उससे पहले नहीं। अच्छा, कौन कौन से औकात में नमाज पढ़ना मना है? कोई भी नमाज किस वक्त नमाज पढ़ना मना है? वो औकात सूरज निकलते वक्त, जब सूरज बीच आसमान में हो, जब सूरज डूब रहा हो। ठीक है, शाबाश। खुलाफाए राशिदीन किनको कहा जाता है? झूठ बोलना अल्लाह। सवाल समझो। हुजूर के बाद जो लोग बादशाह बने, 4 बादशाह बने, उन चारों के नाम क्या क्या है? हुजूर के बाद जिनको खलीफा कहा जाता है, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है, उन चारों के नाम है। अच्छे हो गए ना?
चलो आखिरी सवाल जब सवाल तुमसे क्या रहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में कितने सहाबा किराम ने उतारा और उन हजरात का नाम क्या है? 4 साहिबा किराम में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, हजरत फजल रजी अल्लाह अन्हु। शाबाश, ठीक है, ये जाओ तुम्हारा सही हो गया। 7 सवाल हो गए, चलो ठीक है, तुम्हारे भी 7 हो गए। अब आप 3 हो जाइए। इसके बाद आइए शगुफ्ता परवीन आए और सालिहा हैनी, सुमेरा परवीन और शहबाज। शगुफ्ता, सुमेरा और शहबाज, ये 3 आए। आ जाओ। तुम्हारा नाम ऊपर है, इंशाल्लाह बच्चे से जो जवाब नहीं मिल पड़ेगा इंशाल्लाह उस जवाब को मैं आउट कर दूंगा, ताकि हम हमारी और आपकी मालूमात में भी इजाफा हो। इस प्रोग्राम में शिरकत का मकसद ये भी है। अच्छी बात है, जिन साहब ने ये मशवरा दिया बहुत कीमती मशवरा है। क्या कहते हैं कि अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फरमाए। बच्चे नहीं आ रही वाली। शगुफ्ता परवीन तुम हो ना? हाँ ठीक है, पहले नंबर पर। और सुमेरी परवीन तुम हो? और ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं ठीक है, वो 1 नंबर नहीं यहाँ पर ओ अच्छा हो गया। घुमा दीजिए उसको। हाँ चलो ठीक है, इसके इधर ले आते हैं, इसके इधर ले आते हैं, चार्जर आ जाएगा। टेबल है, टेबल इधर वो दिक्कत है। शगुफ्ता परवीन तुम हो ना? चलो पहला सवाल तुमसे, फराइज़ गुस्ल की तादाद क्या है? क्या क्या है गुस्ल में? क्या क्या करना, गुस्ल जो करते हैं तो उसमें क्या क्या करना जरूरी है? फर्ज क्या क्या है? कुल्ली करना, हाँ ठीक है, नाक में पानी डालना, ठीक है, पूरे बदन में पानी बहाना। शाबाश, ठीक है, जवाब मुकम्मल है। गुस्ल के अंदर 3 फराइज़ है। छोटे बच्चे जिसको नहीं मालूम वो सुन लो। गुस्ल के अंदर, गुस्ल जो करते हैं हम लोग नहाते हैं तो उसमें 3 काम करना जरूरी है। नाक में पानी डालना, मुंह में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना, तब गुस्ल होगा। और बाल के बराबर में कहीं सूखा रह गया बदन तो फिर गुस्ल नहीं होगा। वो क्या कहते हैं कि डुबकी लगाना तो हो जाएगा लेकिन गुस्ल नहीं होगा। चलो पहला सवाल हो गया तुमसे। दूसरा सवाल, हदीस की सबसे बड़ी किताब किसे हम मानते हैं? बुखारी। बुखारी के आगे भी कुछ लिखा है तुम्हारे सवाल में, बोलो बोलो। हदीस की किताब का नाम लेकिन इज्जत से नाम लेगी ना, बुखारी शरीफ। बुखारी नंबर तुम्हारा इस तरह कटेगा, आधा जवाब देती है तो। हाँ चलो दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल दो। तीसरा सवाल तुमसे, उम्मुल कुरा किस शहर का नाम है? मुकर्रमा। ठीक से बोलो, बोल अंदर से बोलो। मुकर्रमा। अब उससे पहले भी पूछा है जवाब। अभी पिछले जवाब में तो तुम आधा पीछे से खा गई, अब इस सवाल के जवाब में आधा आगे से खा गई। बोलो। मदीना मुकर्रमा। नहीं, जवाब गलत है तुम्हारा। उम्मुल कुरा मक्का मुकर्रमा का नाम है। कुरान शरीफ में मक्का का दूसरा नाम उम्मुल कुरा है। सही जवाब ये। सैफुल्लाह किस, चौथा सवाल तुमसे, सैफुल्लाह किस सहाबी का लक़ब है? हजरत खालिद बिन वलीद। ठीक है, शाबाश। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम सैफुल्लाह, हुजूर ने ये लक़ब दिया था। सैफुल्लाह के माने थे अल्लाह की तलवार। ठीक है, शाबाश, बेहतरीन जवाब है। हाँ, अगला 5वां सवाल है तुमसे, मन्नो सलवा। मन्नो सलवा ये जन्नती खाने का नाम था। ये किस नबी की उम्मत पर उतरता था? किस नबी की उम्मत पर, किस नबी के जमाने में ये लोगों के ऊपर उतरता था?
मन्नो सलवा का खाना? सवाल समझो बेबू। मन्नो सलवा जन्नती खाने का नाम है। ये खाना किसके लिए उतारा जाता था? अल्लाह ताला भेजते थे किसके लिए? ये बच्ची जवाब नहीं दे रही है। मन्नो सलवा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत जिसका नाम बनी इसराइल है। किस्मत देखिए, ये वही बनी इसराइल है जो आज की दुनिया में इसराइल नाम के मुल्क में रहने वाले यहूदी लोग हैं। ये यहूदी एक जमाने में अल्लाह की नजर के, अल्लाह की आंखों के तारा हुआ करते थे, अपने वक्त के नबी की आंखों का नूर और दिल का सुरूर हुआ करते थे। लेकिन इस कौम ने अपने नबियों के साथ ऐसा सलूक किया कि सैकड़ों अंबिया को इस कौम ने शहीद किया। तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इनको मग़ज़ूब गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वला ज़ालिमीन जो हम लोग पढ़ते हैं, ये मग़ज़ूब और बाल, अल्लाह ने उनके ऊपर लानत भेजी और ये लानत आज तक बरस रही है उनके ऊपर। और इस वक्त भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रामदे दरगाह छुटकारी मौत वही है। ये अलग सी बात है कि आज के ज़माने में हालात के एतबार से इस वक्त वो जादू ऐसा बन गई है, उनके सर चढ़ कर बोल रहा है, अलग बात है। लेकिन क्या कहते हैं, वही बनी इसराइल की औलाद है जो आज यहूद क्या कहते हैं कि इसराइल मुल्क के अंदर है। तो इस बच्ची ने जवाब सही नहीं दिया। मन्नो सलवा आसमान से खाना उतरता था। अल्लाह तबारक ताला उस कौम को, वो कौम अल्लाह की नजर में ऐसी मालूम थी कि अल्लाह तबारक ताला डायरेक्ट जन्नत से खाना बना करके भेजा करते थे। हलवा और भुना हुआ चिड़िया का गोश्त, ये मन्नो सलवा खाना होता था। आगे कितना 5 हो गए। छठा सवाल तुमसे, सहाबी किसे कहते हैं? जिसने ईमान के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो और ईमान की हालत में इंतकाल हो गया। शाबाश, ठीक है जवाब। सहाबी हुजूर के साथी, हुजूर की जिंदगी में जिन लोगों ने, जितने कुफार मुशरिकीन ईमान लाए और ईमान ही पर खात्मा हुआ, हुजूर को देखा, उनको सहाबी कहा जाता है। अगर 6 सवाल आ गए तुमसे, आखिरी सवाल तुमसे, हुजूर की कुल कितनी बेटियां थी? 4। ठीक है, आपके 4 सवाल मुकम्मल हो गए। अब आप शगुफ्ता हो गई, सालिया नहीं है, सुमेरी परवीन। चलो तुम अपना माइक हाथ में लो और अपने हिस्से के 7 सवाल के तुम जवाब दो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनके बारे में ये फरमाया था कि ये इल्म का दरवाजा है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह के बारे में फरमाया कि इनका दरवाजा है। शाबाश, ठीक है जवाब सही है। हुजूर के बारे में, हजरत अली के बारे में हुजूर ने फरमाया कि अलीयुन बाबुल इल्म, हजरत अली इल्म का बाब। वाक़अतन हजरत अली के अंदर इल्म का खजाना था, अल्लाह ने खुशी पर बनाया फरमाया। दूसरा सवाल तुमसे, नजाशी के दरबार में किस सहाबी ने तकरीर की थी? नजाशी हबश मुल्क का, हबशा का बादशाह था। उनके यहाँ कुछ सहाबे किराम गए थे, उनमें से एक सहाबी ने तकरीर की थी इस्लाम को समझाने के लिए, दीन बताने के लिए। वो कौन सहाबी थे? नहीं मालूम। हजरत जाफर इब्न तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु। बोलो हजरत, मैं जवाब बता रहा हूँ तुमको, हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये थे जिन्होंने 72 सहाबाए किराम क्या कहते हैं ख़वातीन के साथ हबश में जाकर के पनाह ली थी, छुपे थे। और जब पीछे से कुफार मुशरिकीन पीछा करते हुए गए और वहाँ के हबश के बादशाह इनको हमारे हवाले कर दीजिए, ये हमारे मुल्क के निहायत खतरनाक किस्म के लोग हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये आतंकवाद हैं। तो उस वक्त नजाशी बादशाह ने उन लोगों को बुलाया और कहा कि बताओ, ये तुम्हारा पीछा करते हुए ये लोग आए हैं, तुम्हारे भाई बिरादर तुमको ले जाने के लिए आए हैं। आखिर तुम्हारा उपदेश क्या है, तुम्हारा पैगाम क्या है, तुम्हारा दीन मसलक क्या है जिसके लिए तुम लोगों का पीछा करते लोग आए? तब वहाँ हजरत जाफर ने तकरीर की थी। अच्छा, उसके बाद
अगला सवाल, अगर कोई हुजूर को न माने तो उसको क्या कहेंगे? काफी। ठीक है, शाबाश है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश किसने तैयार की थी? हुजूर को मारने की साजिश किसने की थी? प्रोग्राम किसने बनाया था? नहीं मालूम। अबू जहल ने, हुजूर का सबसे पक्का जानी दुश्मन था। कितने सवाल हो? 4 हो गए। अच्छा, अगला सवाल आपसे, रोजा और ज़कात ये कब फर्ज हुआ? शाबाश, ठीक है। इंजील नाम आसमानी किताब ये किनके ऊपर नाज़िल हुई? इंजील ये आसमान से किताब उतरी थी, ये किताब किनके ऊपर उतरी? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। नहीं, जवाब गलत है, सोच के जवाब दो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। क्या बोले? इस्माइल। नहीं, अब भी गलत है जवाब, फिर संभालो। ये जवाब गलत है तुम्हारा बाबू। इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी। हाँ, 5 हो गए, 6 हो गए। आखिरी सवाल तुमसे, कुरान करीम की ऐसी कितनी सूरतें हैं जिसके शुरू में कुल आया है? कुल क्या सूरतें हैं जिसके शुरू में कुल है? कुल लफ्ज़ कुल से कितनी सूरतें शुरू हुई हैं? अरे बाबू, ये तो हर आदमी जानते हैं। 4 कुल है, 4 कुल। कुल या युल काफिरून, कुल हुवल्लाह, कुल औज़ुल फलक, कुल औज़ुल बिन्नास। ये 4 सूरतें हैं जो कुल से शुरू हुई हैं। इसका नाम है, और 5 है, एक और है, सूरह जिन भी है, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। हाँ, आपके इस सवाल में जवाब लिखा हुआ था, आप भूल रही हैं। 6 हो गए, 7 हो गए। चलिए, आपकी बारी खत्म हो गई, अब आप इसको लीजिए। शाहबाज आलम, अब आपकी बारी आई है, आप जवाब दीजिए। पहला सवाल, हजरत हलीमा का ताल्लुक किस कबीला से था? इबला शहद से। बोलो। इबला शहद से। कबीला शहद। हाँ, यहाँ सवाल ये खुद ही कर रहे, कबीला तुम करो किबला। हाँ, आगे चलिए, ठीक, कबीला एक है, ठीक है। ज़बूर किस नबी पर नाज़िल हुई? दूसरा सवाल, ज़बूर आसमानी किताब किस नबी पर नाज़िल हुई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। ठीक है, शाबाश। इसके बाद इस्लाम के दूसरे खलीफे का नाम बताइए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है, शाबाश, ठीक है, जवाब 3 जवाब हो गए। चौथा सवाल, फतह मक्का के वक्त मुसलमानों की कुल तादाद कितनी थी? 10,000। शाबाश, ठीक है। सुलह हुदैबिया के वक्त कौन सी सूरह नाज़िल हुई? सूरह फतह। शाबाश। पहला इस्लामी रियासत का क़याम कहाँ हुआ? मदीना मनवरा में। शाबाश, ठीक है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस मस्जिद की बुनियाद डाली थी? खाना काबा की। मेराज के सफर में आपको क्या तोहफा दिया गया? 5 वक्त की नमाज़ें। जवाब आपका मुकम्मल है। ठीक है, चाहिए, आप तीनों जाइए। अब इसके बाद आखिरी 3 बच्चियां हैं। इकरा मसरूर आ जाएं, 3 बच्चे। राशिद अंजुम आ जाएं, अजमल हुसैन, बल्कि ज़ैनब परवीन, 4 बच गए, चारों आ जाएं। इकरा मसरूर नंबर 1 आ जाएं, राशिद अंजुम, अजमल हुसैन, ज़ैनब परवीन, चारों आ जाएं। इकरा कौन है? राशिद, चलो इकरा इकरा मसरूर सबसे पहले तो इन आखिरी 4 में पहला नाम तुम्हारा है।
इसलिए तुम्ही से 7 सवाल। फराइज़ गुस्ल की तादाद क्या क्या है? 3 कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन में पानी बहाना। पहला सवाल पहला जवाब सही। कुरान मजीद में कितनी मस्जिदों का जिक्र आया है? 4, मस्जिद अक्सा, खाना काबा, मस्जिद सलाम, मस्जिद कुबा। शाबाश, ठीक है, जवाब सही है। सहाबी किसे कहते हैं? कितना सवाल? जिसने ईमान की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की है और ईमान उनकी हालत में इंतकाल हुआ है। शाबाश, ठीक है। 14 सवाल। दिन भर में कुल कितनी नमाज़ें फर्ज हैं? क्या क्या नाम है? 5 नमाज़ें, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। 4 मशहूर आसमानी किताबों के नाम क्या क्या हैं? तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। कौन कौन सी सूरत है जिसके आगे कुल आया है? 5 सूरे जिन, सूरे काफिरून, सूरे इखलास, सूरे नास, सूरे फलक। आखिरी सवाल आपसे अजीजा इकरा मसूद, माशाल्लाह आपका नाम इकरा है और आप पढ़ भी रही है माशाल्लाह, खटाखट जवाब करिए। सबसे पहले किस शख्स ने झूठी नबूवत का दावा किया? मुस्लिमा कज़ाब ने। चलिए आपकी बारी खत्म हो गई। अब इसके बाद राशिद अंजुम मोबाइल पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का असल नाम क्या था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का असल नाम क्या था? नहीं मालूम। असल नाम अब्दुल्ला था हजरत अबू बकर का। हजरत अबू बकर जो ये असल नाम नहीं है, हाँ ये टाइटल है उनका। असल नाम अब्दुल्ला था। पहला सवाल। दूसरा, अब ये पहला सवाल जवाब नहीं दे सके। दूसरा सवाल, खलीलुल्लाह किस नबी का लक़ब है? दूसरा जवाब भी आपसे अजीजम नहीं बन पाया आपसे, उसका जवाब सही जवाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का टाइटल था खलीलुल्लाह। अच्छा आगे बताइए, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का लक़ब क्या था? हजरत खदीजा का लक़ब क्या था? तीसरा सवाल आपसे, हजरत खदीजा का टाइटल लक़ब क्या था? नहीं मालूम। हजरत खदीजा का टाइटल लक़ब था ज़ाहिरा। चौथा सवाल, वुज़ू में कितने फ़राइज़ हैं? 3, मुंह में पानी डालना, हाँ, वुज़ू में कितने फ़राइज़ हैं? 7। नहीं, जवाब गलत है। हमारे प्रोग्राम में कुछ इमरजेंसी बोल लीजिए। 5वां सवाल आपसे, हजरत बिलाल को किस सहाबी ने आज़ाद किया? नहीं, जवाब गलत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको खरीदा था और उनको आज़ाद किया था। आपको अजीजम 5 सवालात में एक भी जवाब सही नहीं दे सके। अच्छा, हुजूर के ऊपर, हमारे नबी के ऊपर जो किताब उतरी उसका नाम बताइए। आखिरी सवाल आपसे, इस्लाम के अरकान से क्या मुराद है? इस्लाम के अरकान क्या क्या हैं? चलो अजमल हुसैन तुम लोग साथ हो गए? अजमल हुसैन तुम बताओ, जंगे उहद में हुजूर ने अपनी तलवार किस सहाबी को दी थी? हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला। सही जवाब है। हजरत अबू दुजाना हुजूर के सहाबी को हुजूर ने तलवार दी थी अपनी। वो कौन सा कलमा है जो इंसान को कुफ्र और शिर्क से निकालता है? कलमा शहादत। कलमे शहादत जब बोलती है नाम तो आपको क्या सुना भी दो।
कलमे तय्यबा है ला इलाहा इल्लल्लाह और कलमे शहादत है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा चलिए तीसरा सवाल, तस्बीह फातिमी से क्या मुराद है? 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। ठीक है शाबाश, जवाब सही है। हज़रत हुसैन की शहादत कब हुई? 10 मुहर्रम 61 हिजरी। ठीक है। अगर कोई हुजूर को नबी न माने तो उसको क्या कहा जाएगा? काफिर। सबसे पहले खाने काबा का तवाफ किसने किया? फरिश्तों ने। इस्लाम के हज़रत उस्मान गज़ी रज़ी अल्लाह तआला ने किस ग़ज़वे में शिरकत नहीं की थी? ग़ज़वा बदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे मशहूर तलवार का नाम? ज़ुल्फ़िकार। 6 वाला तो चलिए ठीक है। अब आप ग्रुप ए इख्तिताम पसीर हुआ। अब इसके बाद जाइए आप लोग जाइए। अच्छा तुम बाकी होती ना ज़ैनब परवीन। चलो ठीक है। हुजूर आपसे पहले ज़ैनब परवीन आपसे पहला था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस उम्र में नबी बनाया गया? 63 साल में। 63 साल में। नबी कब बने? उम्र कितनी थी? नबी कब बने? 40 साल में। ठीक है। सबसे पहले किस शख्स ने झूठी नबूवत का दावा किया? दूसरा सवाल है। पहला जवाब सही था। सोच के जवाब क्या सही था? पहला जवाब सही था, सोच के जवाब। झूठा नबी का दावा करने वाला कौन था? मुसैलमा कज़्ज़ाब। ये हुजूर के बाद, हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद हज़रत अबू बकर के दौर में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया। आगे बताओ, कुरान मजीद में सबसे अफजल तरीन रात कौन सी रात बताई गई है? ये तीसरा सवाल है। कुरान मजीद में सबसे अफजल तरीन रात कौन सी बताई गई? तीसरा सवाल था, जवाब नहीं बन पड़ा बच्चा से। शब कद्र। शब कद्र रमजान की वो जो रातें आती हैं वो शब कद्र। आगे बताओ, मन्नो सलवा जन्नती खाना किस नबी की उम्मत पर उतरा था? अच्छा ये बताओ, सैयदुश शुहदा किस नबी का लक़ब था? सैयदुश शुहदा किस नबी का लक़ब था? छठा सवाल, जन्नत के दायरा का नाम बताओ। जन्नत के दायरा का नाम है रिज़वान। इसका उल्टा बताओ, जहन्नम के दायरा का नाम बताओ। जहन्नम के दायरा का नाम है मालिक। ठीक है जाओ जाइए। ये ग्रुप अलिफ ए ग्रुप के में 15 बच्चे थे तकरीबन, जिसमें 1-2 बच्चे गैर हाजिर थे। माशाल्लाह 13 बच्चों ने जो कुछ भी जवाब दिए अपनी मालूमात की रोशनी में, अपनी याददाश्त की रोशनी में, माशाल्लाह काबिल तारीफ है। बच्चों को तो जो कुछ फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इन जवाबात से हमको भी फ़ायदा हुआ। अब इसके बाद बिना किसी ताख़ीर के हम ग्रुप बी कारी फुरकान साहब हम लोगों के सामने अपने नाज़िया कलाम के साथ थोड़ा सा मजलिस के अंदर साथ किया जाए और क्या कहते हैं कि ये रौनक पकड़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जन्नत
झलकता रहेगा रसूल की कहावत लहर किस मिटेगी इबादत का जलवा झलकता रहेगा झलकता रहेगा रसूल की कहावत लहर किस मिटेगी इबादत का जलवा झलकता रहेगा इबादत का जलवा झलकता रहेगा सफर जिंदगी का वो यार ज़िमाइशत नमाज़ी का चेहरा चमकता रहेगा चमकता रहेगा सफर जिंदगी का वो यार ज़िमाइशत नमाज़ी का चेहरा चमकता रहेगा चमकता रहेगा आपको छोड़े हैं क्या? जो अपनाएगा मेरे आका की सुन्नत वो पाएगा खुल्द बड़े की ज़मानत वो पाएगा खुल्द बड़ी की ज़मानत जो जाएगा आका से दामन झटके वो गुमराहियों में भटकता रहेगा भटकता रहेगा जो जाएगा आका से दामन झटके वो गुमराहियों में भटकता रहेगा भटकता रहेगा। और आप सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे मोहम्मद बनाया गया सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे मोहम्मद बनाया गया फिर उस नक्श से मांग गई रोशनी बस मकान मका को सजाया गया या मोहम्मद बे अहमद बिना महमूद ज़ात मुतलब का शाहिद भी मशहूद जो भी आलम जहां में बनाया गया उसकी रहमत से उसको सजाया गया सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे मोहम्मद बनाया गया। माशाअल्लाह कारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी मखलूक आवाज़ से हम लोग मुस्तफीद हो रहे थे। माशाअल्लाह ये ग्रुप बी में हाय शरीफ भाई, बहुत दिनों बाद इधर आए हो और सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमन भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। दोस्त बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? हाँ क्यों नहीं, आप कहीं मुझे बुरा लगे। भाई हाय की जगह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहिए। इससे अल्लाह मियाँ खुश होंगे और सामने वाले के दिल में आपके लिए इज्जत और मोहब्बत बढ़ जाएगी। अच्छा भाई। हाँ, आप किस स्कूल में पढ़ते हो? मैं तो साइंस पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। आप वहाँ कितनी क्लास में पढ़ते हैं? 5 क्लास में। तो फिर आपको पता होगा कि हमारे नबी का नाम क्या है?
मुझे नहीं मालूम। अल्लाह, तो फिर आपको मालूम होगा कि हमें किसने पैदा किया? मुझे ये भी नहीं मालूम। मेरे भाई, हमारे नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया। क्यों भाई, वैसे आप कहाँ पढ़ते हो? मेरे भाई, थैंक यू नहीं कहते, इसकी जगह जज़ाकल्लाहु खैरा कहिए। रही बात मेरी, तो मैं हेरा नॉलेज पॉइंट में पढ़ता हूँ। अच्छा, वहाँ ये सब भी पढ़ाया जाता है? जी हाँ, यहाँ कुरान हदीस दीनी मसाइल की तालीम बेहतरीन अंदाज में दी जाती है। हमारा मेरी राय यह है कि आप भी हमारे साथ हेरा नॉलेज पॉइंट में पढ़ने आओ। जी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सिखाया जिसने हमको बनाया जिसने हमको प्यार नबी ने प्यार नबी ने सारू की कोई मन को बसन किए पाँव किसने बनाया है प्यार नबी ने
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिनियात हमारा मकतब है, ये इल्म व अमल का मरकज है। इस्लाम हमारा मजहब है, ईमान हमारी दौलत है। कुरान व हदीस के जरिए से यहाँ दीन सिखाया जाता है और मिसाइल सिखला कर तरकीब अमल की देते हैं। कुरान पढ़ाया जाता है, सुन्नत पे चलाया जाता है। इसलिए हमारा मकसद है, ये इल्म व अमल का मरकज है। इस्लाम हमारा मजहब है, ईमान हमारी दौलत है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे तुझको काम लिया, खबर की का नूर हुआ। अल्लाह ने तुझको साथ दिया, हमारे मुझको ठान लिया। की कीमत खरीद देखा, देखा खुदा को जान की कीमत खरीद ली। देखा खुदा को जान की, देखा खुदा को जान की, देखा खुदा को जान की कीमत खरीद ली। हर आशिक़ रसूल ने जन्नत खरीद ली। हर आशिक़ रसूल ने जन्नत खरीद ली। देखा खुदा को जान की, देखा खुदा को जान की। अपनी जिंदगी ने अपनी जिंदगी गुरबत में काटिया। आका ने अपनी जिंदगी गुरबत में काट कर आपा ने अपनी जिंदगी गुरबत में काट कर दुनिया के हर गरीब की गुरबत खरीद ली। गरीब की गुरबत खरीद ली। देखा खुदा को जान की।
सही कर रहे हैं। आपने भी अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। पहला प्रोग्राम जो ग्रुप ए का था और उसमें तकरीबन 13-14 बच्चे थे, बच्चियां भी थी उसमें। इत्तेफाक है कि मुकाबला बहुत ही कंटेस्ट रहा और कांटे की टक्कर रही। मामूली फर्क से अव्वल दोम सोम का फर्क हुआ है और बाकी दीगर और अव्वल दोम सोम के बाद भी चंद एक बच्चों के नंबरात बस 1-2 नंबर का फर्क है। बढ़ गया अंदर से इस क्या कहते हैं जुमला तौर पर अव्वल दोम और सोम तीनों लड़के ही आए इत्तेफाक से। अजमल हुसैन अव्वल नंबर, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन, 156 नंबर पाकर के अजमल हुसैन आए। तो अजमल हुसैन सामने आ जाए, अजमल हुसैन सामने आ जाए। अच्छा हाँ अच्छा। और सेकंड पोजीशन जो आई है बाबू शहजादा, वो 150 नंबर। बाबू शहजादा 150। इसमें नहीं आ रहा। तीसरा और आखिरी थर्ड पोजीशन शहबाज आजम, सिर्फ 1 नंबर पीछे है शहबाज आजम। माशाल्लाह ये आप ही के बच्चे हैं, आप ही के माशाल्लाह इनकी मेहनत रंग लाई। और क्या कहते हैं कि जो कुछ अपने तमाम माशाल्लाह ग्रुप बी में तो माशाल्लाह 20-21 बच्चे बच्चियां थे। 20 पूरे 20 की तादाद थी। इन 20 में से भी 3 बच्चे बच्चियां मुंतखब किए गए हैं। अंदर से कुछ नहीं भाई, मेरे यहाँ सॉकेट में लाइन आ रहा है सब। इसमें अजीब इत्तेफाक ग्रुप ए में तो तीनों लड़के ही, लेकिन ग्रुप बी में हमारी बच्ची ने बाजी मारी। सूफिया अंसारी नंबर अव्वल, सूफिया अंसारी ऊपर आ जाए। इस बच्ची का नंबर 127 है। 2 नंबर पर असअद आलम है, इनका नंबर 125 है। असअद आलम माशाअल्लाह, ये छोटा सा नौनिहाल बच्चा, दुआएं दीजिए इसको। और तीसरे नंबर पर मोहम्मद राशिद, ये 124 नंबर आपके साथ मोहम्मद राशिद। हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आपके और हमारे इन बच्चों ने जो कुछ भी मेहनत की उसका नतीजा आपके और हमारे सबके सामने है। इनाम होता है, वो निहायत कीमती होता है, चाहे शक्ल के एतबार से, वजह के एतबार से, बनावट के एतबार से, ज़ाहिरी एतबार से, वो छोटा क्यों न हो, बहुत हकीर फकीर क्यों न हो देखने के एतबार से, लेकिन बहरहाल इनाम निहायत कीमती होता है और बहुत ही ज्यादा उसका एहतराम होना चाहिए और उसके ऊपर जितना भी फख्र किया जाए कम है। बहरहाल हैरान नॉलेज पॉइंट की तरफ से और इसके सर्वसर्वा और इसके जिम्मेदार और क्या कहते हैं मौलाना अब्दुल हलीम साहब, इन्होंने अपने तौर पर मेहनत भी की, फिक्र भी की और इनामात के लिए भी की। बच्चों के मेहनत के मुकाबिल जो कुछ भी इनाम इसमें बन पड़ा ये निहायत कीमती है, निहायत ही काबिल एहतराम है। इसका एहतराम हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए और हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये बच्चे जो आज अव्वल दोम सोम आए हैं इनके लिए हम क्या कहते हैं दुआ करते हैं जिंदगी के हर मैदान में अव्वल से अव्वल पोजीशन हासिल करने के लायक बनाए और वो रफ़ाका और वो साथी जो अव्वल दोम सोम तो नहीं आ सके लेकिन इन्होंने जमकर मुकाबला किया और बस चंद एक नंबर से मामूली पॉइंट के से पीछे रह गए। उनके लिए भी हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको भी हिम्मत हौसला अता फरमाए और आइंदा जिंदगी में, जिंदगी के मराहिल में, जिंदगी नामी इम्तिहान का है, इम्तिहान के हर मरहले में अल्लाह ताला हर एक को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और फलने फूलने के लिए का अल्लाह ताला मौका इनायत फरमाए। इस वक्त हमारे सामने हमारे सामीन में हाजिरीन में जनाब हमारे मौलाना अब्दुल हलीम साहब के वालिद मोहतरम, वालिद बुजुर्गवार, जिनके ताल्लुक से हम जानते हैं कि उन्होंने अपनी पूंजी लगा करके इस इंस्टीट्यूट को कायम किया है, उनके लिए भी हम दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको और हिम्मत हौसला अता फरमाए, जैसे और भी दीगर इंस्टीट्यूट को कायम करें। उनसे हमारी गुजारिश है कि वो हमारे स्टेज पर तशरीफ लाएं, इंशाअल्लाह उनके हाथों बच्चों के दरमियान इनाम तकसीम होगा।
इसी तरह से जनाब मास्टर इसराइल साहब, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो भी हमारे दरमियान तशरीफ लाए, उनके हाथ में इंशाअल्लाह बच्चों के काम तकसीम होगा। इसी तरह से जनाब बच्चे अब बच्चे तुम नीचे ले जाओ, ये वो बच्चे हैं, तो हम नीचे ले जाओ तुम। अब ये वो बच्चे हम नाम पुकारेंगे आना बारी बारी। अब वो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने माशाल्लाह नाम आपके मुस्तैद हुए, तशरीफ रखें। और भाई मोहम्मद मिस्टर साहब आप हजरात तशरीफ रखें। हमारे इस मंच पर इस गांव के, इस मोहल्ले के 3 बुजुर्ग शख्सियत बैठी हैं। उसमें जनाब क्या कहते हैं कि जनाब अलहाज मुस्तकीम साहब, इनसे हमारी गुजारिश है कि ये ग्रुप ए के अव्वल दोम सोम तीनों बच्चे बारी बारी करके सामने से आए और अलहाज मुस्तकीम साहब के हाथों अपना इनाम पाए। अजमल हुसैन अलमा सलीम भैया चले दीजिए और चलो हाँ क्या कहते हैं दुआएं लो। हाँ अजमल हुसैन ये अव्वल ग्रुप ए से फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन वाले। सेकंड पोजीशन पर बाबू शहजादा वो आए और हाजी साहब से अपना इनाम ले जाएं। बाबू शहजादा इनाम लो अपना लीजिए। चलिए अल्लाह खूब को थर्ड पोजीशन पर आने वाले अजीजम शहबाज आलम वो आए और हाजी साहब से अपना इनाम ले जाए। अब हम गुजारिश करते हैं जनाब मास्टर इसराइल साहब से वो आगे तशरीफ लाएं और ग्रुप बी में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाली अजीजा सूफिया अंसारी वो आए और अपना इनाम ले जाएं मास्टर साहब से। सूफिया अंसारी आगे से उनके उधर ज्यादा बाबू सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले अजीजम असद आलम आए अपना इनाम ले जाएं। छोटा सा तो इतने बड़े खूब ऊंचा बनाए, राशिद आलम आए अपना इनाम ले जाए। चलिए जो बच्चा यहाँ थे, जो बच्चा इसमें करने के लिए, जो बच्चा का बोलिए यहाँ देखने के लिए बुला के बोलिएगा। अभी नहीं इसका वो इनका नहीं बाद में। इसके बाद इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तमाम ही बच्चे अव्वल दोम सोम जिन्होंने इनाम हासिल किया, बहुत अच्छी बात है, काबिल तारीफ है, उनके लिए हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह और उनको तरक्की नसीब करे। इसके अलावा शिरकत करने वाली बच्चियां और बच्चे वो बारी बारी आकर के मौलाना अब्दुल हलीम साहब से अपना तस्जीली इनाम ले जाए। मौलाना हलीम साहब आप आगे आ जाए और अपने हाथों आप शिरकत करने वालों तस्जीला बारी बारी कर लिया जाओ। शिफा परवीन, मोहम्मद फैज, सदा परवीन, जल्दी जल्दी आओ। रास्ता दे दो आने वाला रास्ता दे दो। चालू सट शिफा परवीन तो आप अबू का राशिद अंजुम जल्दी आए। राशिद अंजुम कहाँ गए? चलिए मोहम्मद इमाम
आहद इमाम अपना इनाम ले जाएं। आजाद को आज मोहम्मद सुहेल खान, मोहम्मद सुहेल, सुहान अंसारी, सुहान अंसारी, सुहान अंसारी, आयत सलाम, आयत सलाम, आयत सलाम, जल्दी आए, आयत सलाम। आदिल अंसारी तैयार रहें, आदिल अंसारी आ जाएं, आदिल अंसारी, जरीन इश्तियाक, जरीन इश्तियाक, शमायरा इश्तियाक, जरीन इश्तियाक, शमायरा इश्तियाक, जल्दी जल्दी आए, जरीन इश्तियाक, शमायरा इश्तियाक, मोहम्मद सुफियान यूनुस, मोहम्मद सुफियान यूनुस, इकरा मसरूर, इकरा मसरूर, इकरा मसरूर, इकरार तौसीफ रजा, तौसीफ रजा, शगुफ्ता परवीन, शगुफ्ता परवीन, जल्दी से आओ। सादिया परवीन, सादिया परवीन, सादिया परवीन, शगुफ्ता परवीन, सादिया परवीन, जल्दी आए, सादिया परवीन, मोहम्मद अरशद इमाम, मोहम्मद अरशद इमाम, सबा परवीन, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद फैज, मोहम्मद फैज, मोहम्मद फैज, शिफा परवीन, मोहम्मद साजिद, सुमेरी परवीन, सुमेरी परवीन, सुमेरी परवीन, मोहम्मद राशिद अंजुम, मोहम्मद राशिद अंजुम, हो गया मोहम्मद राशिद अंजुम, जो बच्चे भाग लिए हैं और अभी तरजीही इनाम यानी सर्टिफिकेट नहीं मिला है वो बच्चे आगे आ जाएं, उनका नाम नहीं लिखा जा चुका है इसलिए वो आए और अपना इनाम लेकर जाएं। जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है भाग लेने वाले, जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है वही आएंगे। क्या नाम है? अरबाज हुसैन, तो अरबाज इधर, अरमान, सिद्धू भैया, जावेद, सिद्धू भैया, सिद्धू भैया, मोहम्मद कामरान,
राहिर अंजुम अंजुम चार्ज हो गया। अच्छा जो बच्चे हैं उनको नहीं मिल पाया है, वो कल क्लास में दे देंगे, ठीक है? हो गया ये काम तो ये खत्म खत्म होना पर 1% ले 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 अब इसकी पूरा है। अरे वक्त इंतहाई नाजुक हो चुका है, सिर्फ 3 मिनट बाकी है जमात में। अब क्या कहते हैं कि मजीद किसी गुफ्तगू की, मजीद किसी कार्रवाई की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, इसलिए मजलिस के इख्तिताम का बाकायदा ऐलान किया जाता है। हम लोग मसनून दुआ करना सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाह बिहम्दिही अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैह सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब बिला किसी ताख़ीर मस्जिद की तरफ